सबसे पहले तो मैं आप भी सीएम हैं और मैं भी सीएम हूं। एक चीफ मिनिस्टर हैं और एक कॉमन मैन है। तो कॉमन मैन का चीफ मिनिस्टर को बहुत बहुत प्रणाम हम सबकी तरफ से। मेरा ये मानना है शुरू से कि किसी भी राष्ट्र का आकलन वहां के भूखंड से नहीं भावखंड से लगाया जाता है। किसी भी राष्ट्र या प्रदेश का आकलन वहां की जमीन से नहीं, वहां पर रहने वाले लोगों के जमीर से लगाया जाता है। मेरे लिए उत्तराखंड, जैसा कि नाम में ही निहित है कि हमारा आपका सबका जीवन जो है वो प्रश्नों से भरा हुआ है, तो एक ऐसा खंड जहां पर आपको जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं, उस क्षेत्र को आप उत्तराखंड कहते हैं। और इसलिए वो देवभूमि के नाम से हमारे आपके सामने कहीं ना कहीं वो स्थापित है। ये साधना और शिक्षा की स्थली है। अगर आप देखें तो थोड़ा सा मैं तो शुरू से आशान्वित रहा हूं और हमारा ये मानना रहा है कि प्रकृति की मार से कहीं अधिक घातक होती है विकृति की मार। तो अभी उत्तराखंड जो है वो प्रकृति अपने आप को कहीं ना कहीं रीसेट करने के लिए तैयार हो रही है, और वो हमको और आपको ये तैयार कर रही है कि हमारे इस प्रकृति की इस घटनाओं से अपने मस्तिष्क को विकृति में मत रूपांतरित करना, इसको विकृति के तरीके से मत देखना। और जैसा कि हम और आप सब देख रहे हैं कि जिस तरीके के प्रयास इन आपदाओं को या इन चुनौतियों को या इन कष्टों को, जो कहीं ना कहीं ये वो सारे कष्ट हैं जो ये इष्ट का स्थान है। उत्तराखंड हमारे और आपके सबके इष्ट यहां पर प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इष्ट के स्थान और इष्ट की मार्ग जो होते हैं वो हमेशा कष्टप्रद होते हैं। तो वो कष्ट जो है, लेकिन उसमें हमको और आपको ये विचार करना चाहिए कि भाई कष्ट तो हो, लेकिन कहीं अनिष्ट की स्थिति हमारे और आपके अंदर ना बने। तो जो अभी पुष्कर भैया ने कहा कि ये सिर्फ अकेले उत्तराखंड की जिम्मेदारी नहीं है, ये समूचे भारतवर्ष की जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं हमको और आपको, अगर हम ये देवभूमि मान के चलते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी हमको और आपको सबको अपने भाव क्षेत्र में लेनी होगी। क्योंकि ये हमारे साथ झंझट है कि जिसकी हम पूजा करते हैं हम उसको मानते नहीं है। हमने उसको पूजनी तो बना लिया, लेकिन हमने उसको धारण ही नहीं बनाया। हम उसको अपने आचरण, हमने उसके चरण तो पकड़ लिए, लेकिन उसके आचरण को हम अपने जीवन में कहीं धारण नहीं कर पाते हैं। हमने गंगा जी हैं, हमने इनको माता कहा, लेकिन गाय को हमने माता कहा, हमने अपने देश को माता कहा। तो मेरा अपना ये मानना है कि मान लीजिए कोई माँ बहुत सुसंपन्न है और बच्चा जो है वो विपन्नता में जीवन जी रहा है, या बच्चा संपन्न है लेकिन माता पिता अगर विपन्नता में जीवन जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको अपनी नीति के ऊपर विचार करना पड़ेगा। और उसका संबंध राजनीति से कतई नहीं होता, ये व्यक्ति की नीति से होता है। तो मैं बड़ा आशान्वित हूँ और मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारी आपकी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हों, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे पुष्कर भैया हो, चाहे हम और आप हों यहाँ पर, इसको सबसे पहले तो इसको पर्यटन की जो बात आप कर रही हैं, पर्यटन एक होता है कि उन्होंने कहा कि साहब धार्मिक पर्यटन, ये धर्म जो है वो पर्यटन का केंद्र नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारे परिवर्तन के केंद्र के लिए होता है। तो इसको पर्यटन से हमें परिवर्तन की दिशा में अगर ले जाने की तरफ हम जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये उत्तर देने बैठी है ये भूमि, जहां पे भी अगर आप जितने भी दुनिया के तमाम संत देख लीजिए, साधक देख लीजिए, वो यहाँ पर इस क्षेत्र में निश्चित रूप से यहाँ पे वास कर रहे होंगे। लोग कहते हैं, ये कहानियां हैं, हमको और आप ये सब सुन के बड़े हुए हैं कि बोले कि स्वर्ग का मार्ग कहाँ से जाता है, तो बोले कि साहब यहाँ से यहाँ सीढ़ी लगी हुई है और उस स्थान के बाद वो मार्ग वहां पे जाता है। आप देख लें कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन एजुकेशन वो हमको आपको देहरादून में मिल जाएगा। तो शिक्षा और साधना जिस भूमि के ऊपर हो, उसका भविष्य, उसका वर्तमान भले ही थोड़ा सा आपको टर्मोइल वाला लग रहा हो, लेकिन मैं उसके भविष्य को तो बहुत उन्नत मानकर चलता हूं कि निश्चित रूप से ये तो यथा नाम तथा गुण होगा। ये उत्तराखंड है, यहाँ से हमको और आपको सबको अपने प्रश्नों के जवाब देने की क्षमता इस भूमि के अंदर है, और वो हमको और आपको प्राप्त होंगे।